हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान अभिनव अरोड़ा। अभिनव, कुछ सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है आपसे। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको कभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, वो प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिया आपको? और ये जो भक्ति का मार्ग है जिस पर आप चल रहे हैं, इस मार्ग पर कब से चल रहे हैं? जी हाँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन देते हैं, स्वप्न में आते हैं। और इस भक्ति के मार्ग पर कब से चल रहे हैं आप अभिनव? तब कितनी उम्र थी आपकी? राधा रानी की कृपा से कम उम्र में ही आध्यात्मिक जागृता कर दी मुझमें। तब लगभग कितने साल के थे आप अभिनव, कुछ याद है आपको? 3-4 साल का था। तब आप 3-4 साल के थे। लेकिन आपने आध्यात्म और ये भक्ति का मार्ग ही क्यों चुना अभिनव? देखिए, राधा रानी की कृपा हुई मुझ पर कि राधा रानी ने मुझे लगन लगा दी। लेकिन अभिनव, आपकी जो उम्र है उस उम्र में राधा रानी करवा रही है और हम कर रहे हैं। ठीक है अभिनव, लेकिन जो आपकी उम्र है उस उम्र में तो बच्चे शौकिया वीडियो गेम खेलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, सैर सपाटे पर जाते हैं। आप मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कुछ अटपटा सा नहीं लगता आपको? खुद को थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? अगर कम उम्र में भक्ति करना गुनाह है तो ये गुनाह मैं 10 बार करूंगा, 100 बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, लाख बार करूंगा। आपको बाल संत कहा जा रहा है, आपने भी सुना होगा ये नाम। बाल संत का मतलब क्या होता है और क्या आपको लगता है कि आप इस मैं तो कहता हूँ कि मुझे बाल संत मत कहिए। जी, क्यों ना कहें आपको बाल संत? मैं तो कहता हूँ मुझे बाल संत मत कहिए। कई चैनल मुझे धर्म गुरु और बाल संत कह करके पुकार रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि अभी तो मैं धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ। तीर्थों के दर्शन करता हूँ, ज्ञानी संतों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनसे समझता हूँ। मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। अभिनव, आपने बता दिया कि आपको बाल संत क्यों ना कहा जाए, लेकिन आपकी जो लोकप्रियता है खासकर सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंस्टाग्राम पर आपके 9 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। ये जो लोकप्रियता है, इसको कैसे आप संभाल पा रहे हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? आपके अनुयायी होंगे, आपको चाहने वाले होंगे जो आपसे मिलते हैं। कुछ रील मैंने आपकी देखी जिसमें आपसे गले लगकर कुछ महिलाएं आंसुओं से रो रही हैं। कैसे आप ये सब कुछ संभाल पाते हैं? देखिए, मुझे उस समय खुशी होती है, लेकिन वो मैं कान्हा जी के चरणों में, मेरे कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। अभिनव, एक विवाद जो हाल ही के दिनों में, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। जी बोलिए। एक राजा था, उसका बहुत ही प्यारा सा हाथी था। जब भी राजा शहर में निकलता तो उस हाथी पर बैठ के निकलता था, तो सब उन्हें प्रणाम करते थे। तो हाथी को भी बहुत गर्व होता था, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन एक समय आया जब राजा की मृत्यु हो गई, तो हाथी शहर में निकला तो हाथी को कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा था, सलाम ही नहीं कर रहा था। तो हाथी चिंता में, मुझे कोई प्रणाम क्यों नहीं कर रहा? फिर उसे समझ में आया, लोग प्रणाम मुझे नहीं कर रहे थे, बैठे हुए उस राजा को कर रहे थे। तो मुझे हाथी जैसा कोई भी भ्रम नहीं है। कोई भी मुझे अपनी शॉप में बुलाता है या जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको अपने कान्हा जी के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। बहुत सुंदर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।